तो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पूलर से बेरिंग को किस तरीके से आपको निकालना होता है जिससे कि हमारा जो कवर है, जो सीलिंग फैन का कवर है, वो किसी भी तरीके से बेकार ना हो। तो जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हम बेरिंग पूलर, जो कि बेरिंग को निकालने का काम करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास ओरिएंट का पंखा था। तो सबसे पहले हमने इसको सेट किया और इस तरीके से बेरिंग को निकाल दिया। इससे क्या होता है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता, आपका कवर नहीं टूटेगा। उससे फ़ायदा सिर्फ इतना ही होता है, यदि आप चोट मारकर निकालते तो हो सकता है कि आपका कवर में कोई प्रॉब्लम आ जाए या सीट में कोई प्रॉब्लम आ जाए जब आप चोट मारते हो। लेकिन यदि कोई चीज़ किसी काम के लिए बनी है, जैसे बेरिंग पुलर या पुली पुलर, यदि पुली पुलर से आप निकालते हो तो पुली को प्रॉपर तरीके से निकालेगा। यदि आप बेरिंग पुलर से बेरिंग को निकालते हो तो वो भी प्रॉपर तरीके से निकालेगा। इसमें देखो दोस्तों, दो तरीके की डाई होती है, एक तरफा छोटी और एक तरफा बड़ी। तो यदि अब बड़ी को कोई बेरिंग निकालना हो, इसका साइज़ होता है 62 और 62। ये सिर्फ इन्हीं के बेरिंग निकाल सकता है, 62 और 62, जो कि सीलिंग फैन में यूज़ होते हैं। अब जैसे कि हमने इसको लगाया है 62 की तरफ से लगाया है, जिसे हम 6202 के नाम से भी जानते हैं। 6202 का जो होता है वो बेरिंग ऊपर डलता है, ये ऊपर वाले कवर में, और जबकि जो 6201 का होता है वो नीचे वाले कवर में डलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमने इसको सेट किया है पत्ती लगाने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं, इसे रोकने के लिए लगाते हैं। अब जैसे देखिए, आप देख पा रहे हैं, इसे हम इजीली तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है, देखिए आपको जितना आसान दिख रहा है इतना आसान होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमें देखने में लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब हम प्रेशर से काम करते हैं तो देखिए अब आपको लग रहा है कि बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी हमें ये भी देख कर चलना पड़ता है जिससे कि हमारा जो कवर है वो बेकार ना हो। जैसे कि अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, उसके लिए हमने साइड में बेरिंग लगा दिए हैं, और बेरिंग लगाने से जो बिल्कुल ईजिली तरीके से काम करना इसने शुरू कर दिया है। और जैसे ही आप इसे घुमाते जाते हो एज ए प्रेशर, यानी कि स्क्रू को चढ़ाते जाते हो, तो बेरिंग जो आपका ऊपर आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, हमने जैसे बेरिंग को निकाल दिया है, दोनों को भी, 62 और 62, और अच्छे तरीके से अब इसे यहाँ से हम साफ़ कर लेंगे। यदि इसमें गिरिस है या कोई जर कुछ ऐसी चीज़ है तो कपड़े से सबसे पहले इसे साफ़ करेंगे। उसके बाद दो नए बेरिंग लेके, जो कि 62 और 62 नंबर के हो गए। उसके बाद आप देखिए प्रॉपर तरीके से, हो सकता है आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे हो, कुछ ना दिखाई दे रहे हो। तो सबसे पहले हम 62 और 62 नंबर ले लेंगे। ये हमारे बेरिंग डलते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर पंखे में, देखो कुछ दोस्तों, कुछ पंखे ऐसे होते हैं जिसमें कि बेरिंग का साइज़ छोटा भी होता है, कुछ में सेम होता है, लेकिन 90% आपका जो बेरिंग का साइज़ होता है 62 और 62 का होता है। जब आप इसमें नए खरीदते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, आपको नहीं पता अभी कितने समय तक चलेगा, तो आप इसमें प्रॉपर तरीके से ग्रीस लगा रख कर ही लगाए, सेट करें, ठीक है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से करवाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन किसी से भी यदि करवाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं कि जिससे कि आपके जो बेरिंग है, और हमेशा ध्यान रखना, देखो आपको लग रहा है चोट, देखिए जब भी आप चोट मारो, जिस जगह आप चोट मारो, तो ध्यान रखना कि आपका जो हाथ का प्रेशर है उसी जगह होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे आप चोट मारते हो तो नीचे आप यदि नॉर्मली नीचे रख लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। या तो आप लकड़ी के गुटके पर रखो या अपने हाथ पर रख के इस तरीके से चोट मारो, बिल्कुल ही इकसार करके। उससे क्या होता है, इसमें जो है ना बैलेंस बनने वाली जो कंडीशन होती है वो नहीं बनती, और आप इसमें प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक स्प्रिंग लगाना ज़रूरी होता है, जैसे कि हमने बहुत सारी पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि बेरिंग जो स्प्रिंग होता है ये सब इसका बैलेंस बनाने का काम करता है। और जैसे कि देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छे तरीके से लगा दिया है। उसके बाद आप इधर से चोट मार सकते हो, लेकिन ये सिर्फ ओरिएंट में ही होता है। आप देखो प्रॉपर तरीके से घूम रहा है। उसके बाद हम इसका ऊपर का कवर लेते हैं। ये जो अभी आपने नीचे कवर देखा, इसमें 6201 का बेरिंग डला हुआ है। जो अब बेरिंग दो को उसमें 6202 का होगा, ठीक है। अभी जो है ये हमारा रूटर होता है, और जिसकी वाइंडिंग होती है वो दोस्तों स्टेटर होता है। ये आप भली भांति जानते हैं। स्टेटर, जब भी आप रूटर निकालो तो हमेशा एक मार्किंग कर दो कि आपका जो नीचे वाला हिस्सा कौन सा है और ऊपर वाला हिस्सा कौन सा रहने वाला है। अब देखिए, हम इसे अच्छे तरीके से टाइट कर रहे हैं। अभी देखिए, आपको इन वायरों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जब भी आप वायर को निकालो तो ये ध्यान रखो कि वायर कहाँ को निकलने वाले हैं अच्छे तरीके से। और हमेशा ध्यान रखना कि शुरू में ऐसा नहीं कि आप कवर को लगाए एकदम से हथौड़ी से चोट मार दें, नहीं। पहले आप कोई लकड़ी की या हाथ से हल्का हल्का प्रेस करें, और नीचे जो स्क्रू है उसका बिल्कुल सेटिंग आपस में मिला ले कि स्क्रू कहाँ चढ़ने वाले हैं, बिल्कुल उसके सामने आ रहा है या नहीं, इस तरीके से। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम ये तीनों को आपस में मिला लेते हैं, और तीनों को मिलाने के बाद हम दो दो चूड़ी चढ़ाएंगे, और दो दो चूड़ी चढ़ाने के बाद सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कैपेसिटर को सेट करते हैं, और कैपेसिटर को सेट करने के बाद अब हम चढ़ाकर देखते हैं, ठीक है। कनेक्शन आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। वैसे भी हमने आपको डिजिटल मल्टीमीटर से भी, एनालॉग से भी बहुत तरीके से बता रखे हैं कि किस तरीके से चेक करना है। तो अभी हम कनेक्शन करके करते हैं इसको चेक।